अपने ही बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद किसी बेखौफ अंदाज में पुलिस वालों के साथ चलता ये वही बाप है जिसने अपनी टेनिस प्लेयर बेटी को पीछे से गोली मारी है। याद रखिएगा, लाइसेंसी पिस्टल से पीछे से 3 गोलियां मारी और मौके पर ही बेटी ने दम तोड़ दिया। ये जो बाप है ये करोड़पति है। इसने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया, स्टेडियम बनवाया और खुद बाप और जो बेटा है वो बिल्डर है। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बाप, बकायदा एफआईआर जो कॉपी हम कमेंट सेक्शन में पिन भी करेंगे ताकि आप सब पढ़ सकें कि किस तरीके से बाप ने पुलिस वालों को यह बोला कि गांव वाले मुझे ताना मारते थे और उस ताने की बदौलत और ये कहते थे कि मैं अपनी बेटी का पैसा खा रहा हूं और इसलिए मैंने मौत के घाट उतार दिया। अब ये जो बात है कहीं से भी हजम नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है कि एक बाप जो करोड़पति है और एक बेटी जिसकी जो सालाना या कहें महीनों की कमाई हजारों में भी नहीं है, उस बेटी को ताने मारने से एक बाप इतना परेशान हो जाएगा। सबसे पहला डाउट इसलिए जाता है। दूसरा डाउट जो इस पूरे केस को जो पलट कर रख सकता है उसमें यह है कि टेनिस प्लेयर जो बेटी है, 67 फॉलोअर्स थे उसमें, जिसमें से 4 लड़के थे और ये जो अकाउंट था प्राइवेट था और अचानक से इस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है। मतलब कोई चाह कर भी उस अकाउंट तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसा क्या था उस अकाउंट में और किसके पास एक्सेस था उस बेटी के इंस्टाग्राम अकाउंट का कि बेटी के मरने के बाद उसके अकाउंट को डिलीट कर दिया जाता है? ऐसा वो कौन सा शख्स था परिवार में जिसने ये काम किया? पुलिस इसके ऊपर भी छानबीन कर रही है। पुलिस ये जानना चाह रही है कि जिस बेटी को शहर शहर ले जाकर जो पापा थे वो टेनिस खिलवाते थे, टूर्नामेंट में बहुत सारे पैसे खर्च होते थे। कहा जाता है कि जो टेनिस वाला जो गेम है कोई बड़ी प्लेयर है नहीं और 100 रुपए लगाकर, मतलब गुरुग्राम से बेंगलुरु भी जाते थे, दूसरे शहरों में भी जाते थे, तो फ्लाइट का आने जाने का खर्च, उस होटल में रुकने का खर्च और फिर वहाँ पे जो गेम होता था उसमें ये जो टेनिस प्लेयर थी ये इतनी भी अच्छी प्लेयर नहीं थी कि इसमें लाखों रुपए आपको प्राइज मनी में मिल रहे हों। तो अपने पैसे लगाकर किसी और जगह पर जाना, फिर वहां से आना और फिर यह कहना कि बेटी का पैसा तुम खा रहे हो और बाप को उस बात पर गुस्सा आ जाए, तो इसलिए डाउट जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है जो हम बार बार कह रहे हैं, हत्या के पीछे जो मोटिव है वो अब तक पर्दे के पीछे इस तरीके से छिपा कर रखी गई है कि जब उससे पर्दा हटेगा तो जो कहानी आपको अब तक जो सुना रहे हैं लोग, उससे पूरी कहानी पलट सकती है। क्या है वो अंदर की कहानी जो आपको समझनी चाहिए? क्योंकि आज हमारे पास बकायदा कोच उस टेनिस प्लेयर को सिखाते थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिसे आपको सुनना और समझना चाहिए कि क्या ये जो टेनिस प्लेयर है इसके जो सपने थे बहुत बड़े थे, लेकिन ये लास्ट में जब वो कोच अपनी बात खत्म करते हैं तो बार बार उसके पिता पर एक छोटा सा आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि शायद घर में पैसों की कमी है इसलिए बेटी को विदेश नहीं भेजेंगे। अब ये जो कहानी है ये किस तरीके से पूरे केस को बदल सकती है, चलिए तफसील से जानते हैं। हरियाणा की 25 साल की राधिका यादव जो टेनिस प्लेयर थी वो अब इस दुनिया में नहीं है और उनका कातिल कौन है? अभी आप जिसे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही शख्स है, यानी दीपक यादव, उन्हीं के पिता। एक छोटा सा वीडियो इनका आप देखिए, फिर इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। बोलिए दीपक, डिमांड मांगी जाएगी। दीपक बोलते क्यों नहीं? अफसोस है बेटी को मारा। दीपक तो देखा आपने किस तरीके से ये जो शख्स हैं जिन पर आरोप लगा है अपनी ही बेटी को मारने का, ये पुलिस वालों के सामने अपने मुंह को ढककर मीडिया से बचकर निकल रहे हैं। मीडिया पूछने की कोशिश भी कर रही है कि आपने ऐसा क्यों किया, वो वहाँ से भागते हैं और साफ तौर पर गौर करिए इनके चेहरे पर शिकन नहीं है, इन्हें ज़रा सा भी पछतावा नहीं है। इन्हें देख कर लग रहा है कि इन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने अपनी खुद की बेटी खोई है। इन्हें ज़रा भी गिल्ट नहीं दिख रहा इनके चेहरे पर। साफ तौर पर ये तस्वीर आप देखिए। अब जिस तरीके से राधिका यादव की हत्या की गई, हर कहीं पर खबरें चली, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, तमाम तरीके से आपको पता लगा होगा कि पिता ने इसलिए अपनी बेटी को मार दिया क्योंकि उसे रील बनाने का शौक था और दूसरी बात कि दरअसल जो लड़की है उसकी कमाई बहुत हो रही थी।
पर ये पूरा केस पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा हम आपको अब बताते हैं। दरअसल सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये चैट्स हैं। कौन सी चैट है? दरअसल जो राधिका यादव ने अपने कोच से यानी अजय यादव से बातचीत की थी उसके कुछ अंश हैं। जो अजय यादव हैं वो कोरोना जब आया था तो साल 2021 के बाद से करीब उन्होंने 1.5 साल तक राधिका को कोचिंग दी थी। वो राधिका को सिखाते थे और वो राधिका के घर बार में जो भी चीज़ें हैं, क्या है, कैसा चीज़ें चल रही हैं, राधिका किस वक्त खुश है, क्या है, उसके पेरेंट्स से उसकी कैसी बन रही है, हर एक चीज़ की उन्हें जानकारी थी। अब इस चैट में राधिका ने एक जगह लिखा है इंडिपेंडेंसी, यानी कि राधिका को फ्रीडम चाहिए थी। उसने बोला मुझे घर से कुछ फ्रीडम चाहिए, कुछ दिन के लिए मुझे ऐसा चाहिए कि कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लगे। इस चैट को पढ़कर साफ तौर में ये समझ में आ रहा है, यानी कि ये लड़की किसी चीज़ के लिए अपने पापा से इजाज़त मांग रही थी। जैसा कि दीपक ने शुरुआत में कहा कि कोच को शायद ये पता है कि उनके घर में अब जो शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, शायद अब पैसों की किल्लत आ गई थी। इतनी भी ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी ज़रूर आ गई थी कि जो उसके पिता हैं वो उसे विदेश के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें शायद ना ले जा पा रहे हों। तो क्या पहली वजह ये हो सकती है? क्योंकि कोच के साथ जो चैट की गई, जो बातचीत की गई, उसमें लड़की ने रेस्ट्रिक्शंस की बात की और पापा की इजाज़त की बात की। तो किस मैटर पर ये लड़की इजाज़त मांग रही थी? किस बात को लेकर इसे अपने घर में फ्रीडम चाहिए थी? आप अगर अच्छे से इस चीज़ को एनालाइज करिए तो देखिए, हरियाणा है, बहुत से लोग मॉडर्न हो गए हैं, डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाते, नहीं पढ़ाते। तो ऐसे में जब एक पिता अपनी बच्ची को हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहा है, उसको इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं सारे पैसे खर्च करके, अगर सही मायने बताएं तो इस पिता ने अपनी बेटी पर 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ टेनिस के लिए खर्च कर दिए हैं कि उनकी बेटी आगे बढ़े। तो ऐसे में जब एक पिता अपनी बच्ची को हरियाणा जैसे इलाके में बाहर निकाल रहा है, ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है, तो वो आखिरकार किस बात की इजाज़त जो है वो बेटी मांग रही है, और उस चैट में ऐसा दिख रहा है। दूसरी बात करें अगर सोशल मीडिया की, क्योंकि न्यूज़ में हर जगह आया और तमाम लोगों ने ये चीज़ें दावा किया कि भाई जो पिताजी हैं उन्हें लड़की के रील बनाने से प्रॉब्लम थी। अगर रील की बात करें ना तो इस लड़की के सिर्फ, क्योंकि ये जो अकाउंट है डिलीट हो चुका है और उसकी हत्या से पहले ही डिलीट कर दिया गया, लेकिन जो बात कर जो सोर्सेज के तहत पता लगा तो पता लगा सिर्फ 67 फॉलोअर्स थे और इक्के दुक्के वीडियो ही इस लड़की ने अपने इंस्टाग्राम पर डाले थे, और जो फॉलोअर्स थे उसमें भी सिर्फ 4 पुरुष थे, यानी 4 लड़कों ने इसे फॉलो कर रखा था, बाकी सब लड़कियां थी या इधर उधर की जो पेजेस होते हैं वो थे। तो ऐसे में जो रील की बात सामने आ रही है उसके लिए पिता अपनी बेटी का कत्ल क्यों करेगा, जबकि लड़की सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव नहीं है। दूसरी बात आई एक वीडियो की। ये कहा गया कि इस लड़की ने यानी राधिका यादव ने एक म्यूज़िक एल्बम बनाया था एक शख्स के साथ, और उसका जिक्र किया गया कि उसके चलते पिता गुस्सा हुए और उन्होंने गुस्से में आके कत्ल कर दिया। अब आप ज़रा इस स्क्रीनशॉट पर नज़र डालिए और देखिए, ये जो म्यूज़िक एल्बम में जो नाम लिखा हुआ है इसमें हम कुछ हिस्सा हाइड करेंगे। डेट पर नज़र डालिए, करीब करीब 1 साल पहले का ये दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे बताइए, 1 साल पहले लड़की ने अगर इस तरह से कोई वीडियो एल्बम बनाया है, एक म्यूज़िक एल्बम बनाया है, तो क्या उसका गुस्सा सडन अभी पिता को आएगा और पिता अपनी बेटी को लगातार 5 गोलियां मारेगा जिसमें से 3 उसकी पीठ पर लगेंगी? खुद सोचिए, 1 साल पहले कोई चीज़ हुई है, क्या उसके पिता ने वीडियो देखा नहीं होगा? और सच मानिए, आप भी जाकर इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर इस लड़की ने कोई गलत सीन किए हो, कोई ऐसी चीज़ की हो जिससे परिवार को आपत्ति हो। बहुत ही साफ सुथरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जिसके ज़रिए एक पिता गुस्सा हो जाए। हम मान सकते हैं कि 1 साल पुराना वीडियो हो सकता है पिता ने बाद में देखा हो, पिता ने किसी ने पिता को दिखा दिया हो और पिता ने उसमें कुछ ऐसे सीन देखे हो तो गोली चलाई, लेकिन ऐसा है ही नहीं। एक तो पुराना वीडियो, प्लस इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी गंदी चीज़, कोई भी ऐसा सीन, कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं है जिस पर किसी माता पिता को आपत्ति हो। तो यहाँ तक कि सारी चीज़ें अलग जाती हैं, खारिज होती हैं कि रील के लिए मार दिया, एक वीडियो के लिए मार दिया, और फिर आता है कि अपने जब पिता खुद आगे बढ़ा रहा था तो फ्रीडम किस चीज़ की बेटी मांग रही थी, कौन सा वो चीज़ है, कौन सी वो चीज़ छिपी हुई है जिस पर वो आज़ादी मांग रही है, जिस पर वो अपने पिता से इजाज़त मांग रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और तो और अब बहुत ही अहम वजह जो हर जगह सामने आ रही है कि जो पिता हैं उनको ये चीज़ें लग गई थी कि उनकी जो बेटी है वो बहुत कमा रही है और वो अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। कैसे? तो दरअसल जब इस पर पुलिस ने पूछा
आरोपी जो बने हैं, जो पिता हैं दीपक यादव से, उनसे पूछताछ की, उनसे पूछा गया तो उन्होंने सारा बयान दिया। अब उन्होंने पूरा जो बयान दिया वो बताते हैं कि देखिए जो सेक्टर 2 है वहाँ सेक्टर 57 के हम इस बिल्डिंग में रहते हैं जो आप देख रहे हैं, और इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको फ्लोर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नीचे के फ्लोर पर इनके छोटे भाई यानी कि कुलदीप यादव रहते हैं और ऊपर के फ्लोर पर खुद दीपक रहते हैं और उनकी फैमिली रहती है। अब इन्होंने बताया कि दरअसल ये जो आप घर देख रहे हैं इसमें होता ऐसा है कि अक्सर मैं दूध लेने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, कभी कभी कुछ इलाके कुछ ज़्यादा दूर जाने पड़ता है, तो ऐसे में जब मैं घर से बाहर निकलता तो लोग जो हैं वो ताने देते। लोग मुझसे कहते तेरी तो मौज है, तू तो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। ये बाकायदा बयान दिया है इस पिता ने और बोला है कि अक्सर जब लोग ये सारी चीज़ें कहते तो मैं राधिका को मना करता, राधिका को डांटता, बोलता कि तुम एकेडमी बंद कर दो क्योंकि लोग मुझे ताने दे रहे हैं, लोगों को लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारा घर चल रहा है, तुम हमें पैसे दे रही हो, तुम हमें पाल रही हो और ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही। और राधिका ने ये सब चीज़ें नहीं की तो मैंने उसे मार दिया। अब यहाँ पर पिता ने एक चीज़ और बोली, उन्होंने बोली चरित्र, एक सेंटेंस यूज़ किया कि लोग कहीं ना कहीं मेरी बेटी के चरित्र पर भी सवाल उठाने लगे थे। हालांकि राधिका की मां ने इस बात पर पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी जो है पाक साफ है, उसका चरित्र भी साफ है, और जो राधिका यादव है जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही थी, जिस तरह से वो नाम कमा रही थी, वो एक बहुत ही होनहार बेटी थी। लेकिन जब पिता ने ये सारी चीज़ें की तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ों को गौर करें और सोचें तो हरियाणा जैसे क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी भी बहुत से लोग लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देते। तो ऐसे में एक लड़की गांव की जब इतना आगे बढ़ी तो हो सकता है गांव के जो लोग थे उन्हें ये चीज़ें अजीब लगी हो, उन्होंने लड़की को कुछ अलग तरीके से उनके माँ बाप के सामने कह दिया हो, पिता के सामने कह दिया हो, तो ये चीज़ें गुस्से में आ गई। लेकिन जो पैसे का एंगल आ रहा है, जो पिता ने बोला कि सब कहते थे कि बेटी की कमाई खा रहे हो, तो आप खुद सोचिए वो एक टेनिस प्लेयर थी और जब उसके हाथ में चोट लगती है और उसके बाद वो अपने टेनिस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती है, बहुत ठीक ठाक चोट लग गई थी, ऐसी चोट थी कि वो ठीक से टेनिस नहीं खेल पा रही थी, तो इसके लिए पिता ही खुद उसे वो एकेडमी बनाकर देते हैं जिसमें वो बच्चों को सिखाए। अब आप सोचिए जिस तरीके से हमारे देश में क्रिकेट का बोलबाला है, क्रिकेट की एकेडमीज़ कितनी फलती फूलती, उतना टेनिस का नहीं है और ये बात सच है। और टेनिस की एक एकेडमी जब खुलती है तो वहाँ पर कितने बच्चे आएंगे? अगर आप अनुमान लगाएं, मैं अगर कहती हूँ चलो 50 बच्चे भी आ गए और 1000 रुपये भी ले रहे तो भी 50,000 रुपये, बहुत ज़्यादा बता रही हूँ मैं आपको, इतनी कमाई नहीं थी राधिका यादव की। अगर इतने बच्चे भी आएंगे तो 50,000 अगर मान लीजिए वो कमा रही है तो उसके पिता आप जानते हैं कितने कमाएंगे? 17-18 लाख। क्योंकि ये जो पिता है दीपक यादव ये बिल्डर हैं, इनके कई सारे मकान हैं जिसे उन्होंने किराए पर उठा रखा है। यहाँ तक कि जो राधिका यादव का भाई है वो भी बिल्डर है। तो आप सोचिए कि जो पिता 15-16 लाख कमा रहे हैं तो बेटा भी 5-6 लाख तो कमा ही रहा होगा, 20-25 लाख तो कहीं नहीं गए। तो ऐसे में बेटी की कमाई खाने जैसा तो सवाल ही नहीं उठता। तो जिस तरीके से लोगों ने ये जो पूरी कहानी बनाई है, जो दीपक यादव आकर बोल रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी को गुस्से में मार दिया, इसलिए मार दिया क्योंकि वो लगातार लोग मुझे ताने दे रहे थे कि मैं उसकी कमाई खाता हूँ, तो ये भी पूरी तरीके से निराधार बैठती है। अब ऐसे में जब तमाम तरीके के लोग सामने आए, उनसे पूछा गया, तो जो कुलदीप यादव है यानी कि जो राधिका के चाचा जी हैं, उन्होंने बताया कि दरअसल जब वो नीचे के फ्लोर पे थे तो उन्होंने अचानक से एक धमाके की आवाज़ सुनी और वो भागकर जब ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि किचन पर जो उनकी भतीजी है वो गिरी हुई है और हर तरफ खून फैला है। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, उन्होंने अपनी भतीजी को उठाया और फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर उसे मरा हुआ घोषित कर दिया, ये बोल दिया गया कि लड़की अब जिंदा नहीं बची। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और जब पुलिस आती है तो ये परिवार पुलिस को गुमराह भी करता है। ये कहीं ना कहीं कहता है कि देखिए लड़की ने खुद को ही गोली मार ली, वो डिप्रेशन में थी, उसने खुद ऐसा कुछ कर लिया। और जब पुलिस छानबीन करती है और जिस तरह से उन्हें राइफल मिलती है जिस जगह पर यानी पीठ पर गोली लगी थी, तो पुलिस को पता है कि कोई लड़की या कोई भी शख्स अगर उसे खुद को गोली मारनी होगी तो पीठ पर नहीं मारेगा। इससे पूरा केस घूमता है, शक की सुई परिवार वालों पर जाती है और फिर जाकर पता लगता है कि जो दीपक यादव है वही अपनी बेटी के कातिल हैं। लेकिन वजह जो वो बार बार बता रहे हैं, जैसे मैंने आपके सामने कई सवाल रखे, वो बिल्कुल हजम नहीं होते कि कैसे एक पिता अपनी बेटी की रील के लिए हत्या करेगा। रील जैसा कोई मैटर ही नहीं है, वीडियो का कोई लेना देना नहीं है और आज़ादी वाली जो बात है उस पर सवाल खड़े होते हैं। और इसके अलावा पैसों का जो मामला है तो सर जिन्होंने कत्ल किया है वो खुद इतना ज़्यादा कमाई कर रहे थे। देखिए जिस तरीके से आपको वर्णिता ने पूरी डिटेलिंग समझाई इस केस को लेकर, इसमें आप गौर कीजिए कि ये जो पूरी फैमिली है जिस लोकेशन पे रहती है उस लोकेशन और जो घर है, ये घर आज के टाइम पे इसकी जो कीमत है करोड़ों में है। करोड़ों के घर में अगर एक पिता अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देता है, जब हम इस केस पे स्टडी कर रहे थे तो हमें पता लगा कि जो माता जी हैं, जो लड़की की माता जी हैं, उनका कहना था कि वो बीमार थी और इसलिए अलग कमरे में थी और जो बेटी है उस रोज़ खाना बना रही थी, सुबह सुबह का वक्त था।
अब यहाँ पर जो टेंशन थी, जो पिता और बेटी के बीच में कुछ ऐसी लगातार नोक-झोंक हो रही थी, और उस नोक-झोंक में पिता को लगा कि मैं अपनी जुबानी जंग में तभी जीत सकता हूं जब लाइसेंसी पिस्टल से मैं अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद कर दूं। अब ये जो चीजें हैं जो आपको अब तक दिखाई जाती हैं, समझाई जाती, क्राइम की दुनिया में ये कहा जाता है कि देखिए, जो शीशा जितना ज्यादा चमकता है ना, उसके पीछे की दुनिया उतनी ही काली होती है। अब इसलिए आप ये समझिए कि बार बार पिता ये कह रहे हैं कि मुझे पैसों के ताने दिए जाते थे, मुझे उसका पसंद नहीं था, वो रील्स बनाती है। लेकिन अगर आप कोर्ट में जाके सारी चीजें कहेंगे तो ऐसे कौन से सबूत, ऐसा कौन सा रील था जिससे आपको देखकर दिक्कत हो रही थी? साल भर 365 दिन पहले कोई वीडियो जाता है, उसको देखकर अगर आप कहें कि आपको बुरा लग रहा है, ये बात पल्ले नहीं पड़ती है। दूसरी ये चीज कि जो बेटी बहुत ज्यादा पैसे कमा रही थी, अरे कितने ज्यादा पैसे कमा रही थी? गुड़गांव जैसे इलाके में बिल्डर की आप कमाई सोच रहे हैं कितनी हो सकती है? उस बिल्डर अगर ये कहे कि मुझे अपनी बेटी की जो कमाई थी उससे दिक्कत हो रही थी, वैसी बेटी जिस बेटी को ऊपर से 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उसके एक अच्छे टेनिस प्लेयर बनाने के लिए, वो शहर शहर गए, आप एक शहर गए, दूसरे शहर गए, वहां पे हर वक्त खर्च के लिए उन्होंने बेहताशा पैसे खर्च किए। अब यहां पर मेन मुद्दा आता है कि जब अजय यादव है, एक जो अभी इस वक्त तो सऊदी अरब में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने वीडियोस भेजे अपने, और जहां पर उन्होंने उस वक्त तो शक्ल जो हम कोशिश करेंगे इस वक्त ना दिखे, हम आपको ऑडियो के जरिए उनकी पूरी बातचीत सुनवाते हैं, जिसमें वो साफ तौर पर किस तरीके से वो ट्रेनिंग दिया करते थे। कोरोना काल में ये 2021 से ट्रेनिंग लगातार दे रहे थे और 1.5-2 साल हो चुके थे ट्रेनिंग को, और बाकायदा सोचिए ये जो फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन है उस परिवार के अंदर से जो जानने वाले लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, पहले वो सुनिए। मैं राधिका का कोच रहा हूँ 2020 से लेके मिड से लेके 2022 मिड तक। राधिका को और राधिका के परिवार को मैं बहुत अच्छा जानता था, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे डेली हम खेलते थे, बहुत बातें करते थे टेनिस से रिलेटेड, क्योंकि वो बहुत पैशनेट थी टेनिस को लेके। उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे, ऐसा नहीं है कि वो अकेली थी। उसके सुबह अगर हम 4:30 खेलने के लिए तैयार होते थे, जिसमें हमारी क्लास 5 बजे होती थी, तो उसके पापा उसको लेके आते थे। डेली उसके पापा का एक ही रूटीन था, राधिका के साथ सुबह उठना, राधिका को लेके जाना, टेनिस खिलाना 3 घंटे, फिर उसको डेली फिटनेस कराने के लिए लेके जाना, फिर वापस लेके आना, फिर उसको शाम को फिर लेके जाना। उसके पापा की सिर्फ एक ही जॉब था कि राधिका के साथ रहते थे, और राधिका को दिन में 4 से 5 घंटे उसको ट्रेन कराने के लिए, कभी गुड़गांव के इस कोने में, कभी दिल्ली में फिटनेस कराने, कभी रिहैब के लिए, कभी वो साइकोलॉजी के लिए उसको साइकोलॉजिस्ट ट्रेन करती थी उसको, क्योंकि उसको दिक्कत आती थी मैच खेलने में, तो इसलिए उसके लिए वो भी रखा हुआ था। तो वो इतना पैसा स्पेंड कर रहे थे और बहुत पैशनेट थे टेनिस को लेके। मेरा उनके घर पे आना जाना, उनका हमारे घर पे आना जाना। जब ये बात पता चली कि रील और एकेडमी के लिए वो करा, क्योंकि रिसेंटली राधिका से मेरी बात हुई थी कि उसने एकेडमी स्टार्ट करी है, तो मैंने उसको कंग्रेचुलेट भी कहा था। उसका इंस्टाग्राम पे मैसेज हुई थी, हमारी एक्सचेंज हुई थी बात। कुछ टाइम पहले वो मुझे बोल भी रही थी कि भैया मुझे बाहर निकलना है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, कहीं बाहर करवा दो, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। तो मैंने चाइना में उसके लिए बात भी की थी, लगभग हो भी गया था, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गई थी, मगर फिर एंड मोमेंट में बोली कि कोई कॉलेज की डिग्री है, पापा मना कर रहे हैं, पैसे कम है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो फिर उसको काम ही नहीं करने देते, एकेडमी तो दूर की बात है। और रील की बात है तो उसके गिने चुने तो फॉलोवर हैं, वो भी उसका अकाउंट प्राइवेट है। तो जहाँ तक कि मुझे फ़ील होता है, अब बाकी तो पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, रीज़न कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को जो इतना प्यार करता है उसको ऐसे गोली नहीं मार सकता। उसके पीछे कोई तो ऐसा रीज़न रहा होगा, या कुछ तो ऐसा उस कमरे के अंदर हुआ है कि एक बाप जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता है, जो उसके सुबह उसके साथ जाना, उसके लिए इतना कुछ करना, उसका बैग उठा के लेके जाना, उससे इतना प्यार करना, उसको सडनली गोली मार देगा। मुझे पर्सनली इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया है। बाकी तो पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, और जल्द आई विश कि जल्द से जल्द चीज़ सामने आए और
उसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए एक स्टूडेंट नहीं थी, वो मेरी एक छोटी बहन की तरह थी। और हम उस रिलेशनशिप को ऐसे ही बिल्ड करा हुआ था, क्योंकि वो मुझे सर नहीं बुलाती थी, मुझे कोर्ट पे भी भैया ही बुलाती थी। तो सुना आपने, राधिका को चाइना ले जाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन ऐन मौके पर यह कहा जाता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और पापा नहीं चाहते हैं कि बेटी बड़ी टेनिस प्लेयर बने। ऐसा उन दिनों में क्या हुआ उस घर के अंदर, और खुद कोच को भी ये बात अजीब लग रही है कि जो पिता बता रहे हैं, और पिता जिस तरीके से जो वीडियो में आप देखेंगे तो बेखौफ अंदाज में चल रहे, जैसे उन्हें किसी का डर या खौफ है ही नहीं। तो अंदर जो खाने आपको जो भी अब तक कहानी सुबह से लेकर शाम तक या कल रात से जो भी बताई जा रही है, याद रखिएगा जब ये केस साफ होगा तो हो सकता है जो कहानी आपको बताई जा रही कि पैसों के लेन देन, जब रिपोर्टर्स ने पुलिस वाले से पूछा, खुद सुनिएगा, मैं आपको सुनाएंगे भी, उसमें जब रिपोर्टर्स पूछे कि क्या ऑनर किलिंग का मामला था, पुलिस सीधे तौर पर कहती है, एक दिन की जांच के बाद ही कह देती है नहीं ऑनर किलिंग का मामला नहीं है, कुछ और मामला है। लेकिन जो बातें समझ में आ रही हैं, जिस बातों में ये कहा जा रहा है कि गांव में वो जाते थे दूध लेने के लिए, जब वहां पे जाते थे तो गांव वाले हमेशा गुस्से से बोलते थे, अरे तुम्हारी बेटी तो हाथ से निकल गई है, तुम अपनी बेटी का खाते हो। तो क्या जो आसपास के जो लोग थे जिससे वो मुलाकात होती थी, खुद के जो दीपक यादव है जो पिता हैं, उन्हें इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया कि तुम्हारी बेटी छोटे कपड़े पहनती है, बाहर घूमने जाती है, वीडियोस बनाती है, रील्स बनाती है, तो इस बात को लेकर इतनी ज्यादा टेंशन या उनके दिमाग में भर दिया गया कि उस गुस्से को उस समाज के जो लोग जो थे, जो बार बार कानों में आकर उन्हें ऐसी चीजें, उल्टी सीधी चीजें बोलते थे, वही गुस्सा घर में आकर बाहर निकला। क्योंकि देखिए जो दावा किया गया कि देखिए ये जो कपड़ों को लेकर जो टेनिस प्लेयर बाहर खेलने जाती है, या जो ऑनर किलिंग के जो मामले हैं, उसमें जो कोच का भी साफ तौर पे ये कहना है कि अगर कपड़ों को लेकर अगर ये सारी चीजें होती तो जो कपड़े हैं टेनिस जो खेलते हैं, जो प्लेयर्स खेलती हैं, उनके कपड़े इस तरीके से होते हैं क्योंकि ग्राउंड में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है और वो कपड़े उनके कंफर्टेबल के लिए होते हैं। और ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है कि जो दीपक यादव है और जो उनकी वाइफ है, किसी को भी उनसे प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि वो तो अपनी बेटी को अलग अलग शहरों में खेलने के लिए भेजते ही थे। तो यहां पर ये जो चीजें हो रही हैं, तो ऑनर किलिंग की बात इसलिए सामने आ रही है कि क्या कुछ ऐसी चीजें थी जो पिता दीपक यादव को पता लग गई थी और वो चाहते नहीं है कि ये चीजें बाहर आए, और इसलिए ऑनर किलिंग का मतलब होता है कि किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरी जाति की जब प्रेम संबंध हो जाता है कि लड़के लड़कियों के बीच में, तो अक्सर जो घर वाले होते हैं वो मौत के घाट उतार देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो क्या वैसा ये कुछ मामला है या नहीं है, क्योंकि पुलिस को हर एक एंगल से जांच करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो चैट्स हैं उसमें बार बार इंडिपेंडेंस का नाम दिया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए हो सकता है ऑनर किलिंग के मामले से भी पिता को देखना, या जो केस है इसको देखना चाहिए। इसका तो ऑलरेडी इतना किराया आता था लाखों रुपए, फिर उसके बावजूद भी क्यों मारा, समझ में नहीं आया। ये कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अगर इसमें छोटी सी भी, अगर इस केस में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि उस बंद घर के अंदर जब हत्या हुई तो किसी ने कुछ नहीं देखा सिवाय पिता के, जिसने गोली चलाया। दो जो भाई थे वो अलग कमरों में थे, जो माँ थी वो अलग कमरे में सो रही थी। तो हत्या वाली जो जगह है वहां पे कोई कुछ देख नहीं पाता है। तो उन दोनों के बीच में ऐसी क्या बात थी जो पिता जो कहानी बना रहे हो कहीं से भी ना पुलिस को पच रही है, ना सुनने वालों को समझ में आ रहा है, और जो भी हम क्राइम रिपोर्टर्स हैं हमें भी समझ से परे है कि क्या जो दीपक यादव है एक बहुत बड़ी साजिश को छिपाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा, या पर्दे के पीछे की कोई और कहानी है। तो फिलहाल इस मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक लेके आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम।